हेलो फ्रेंड्स। तो होम क्रिएटिविटी न्यू डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सभी सब्सक्राइबर जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह का जो बैग है ओल्ड जिनसे हम बनाने वाले हैं, बनाना बहुत ही सरल है। आप छोटी जिप के साथ भी किस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह की पेंटें सभी के घर में होती हैं जो कि रिड्यूस हो जाती हैं, कलर फेड हो जाता है या छोटी हो जाती हैं। तो पैंट तो सही होती हैं लेकिन इस वजह से हमें उन्हें रिड्यूस करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक ये पैंट ली है। इस तरह से आप छोटी या बड़ी किसी भी साइज की ले सकते हैं, उसी हिसाब से आपका बैग यहाँ पर तैयार होगा। तो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम जो मोटा पार्ट है इसका जो नीचे की सिलाई है उसे यहाँ पर कट कर लेंगे। आपको ना ही तो इसमें कोई लाइनिंग लगाने की ज़रूरत है और ना ही इसमें आपको कोई भी आटे की बोरी या फोम लगाने की ज़रूरत है पड़ेगी आपको, क्योंकि ऑलरेडी जीन्स का कपड़ा जो है मोटा होता है। आप सिर्फ इस जींस के कपड़े से ही बिना लाइनिंग बिना फॉर्म के इस बैग को यहाँ पर बना करके तैयार कर सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही सरल है। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको हर स्टेप अच्छे से समझ में आ सके। तो इसका जो मेजरमेंट करेंगे हम यहाँ पर इस तरह से, तो जो सीधा पार्ट है पैंट का उस तरह से हम यहाँ पर इसका मेजरमेंट करेंगे। जो इसकी लेंथ ली है मैंने यहाँ पर इसकी 29 लेंथ है इसकी, और जो विड्थ है वो मैं आकर आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ पर इस तरह से सीधी। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पार्ट को हम खोल लेंगे जींस के, ताकि हम जब कटिंग करें तो इजीली से हमारी ये कटिंग हो जाए। तो सबसे पहले हम दोनों पर, तो हमने इस पर खोल लिया है और जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करी है उसी निशान पर हम यहाँ पर इस पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक पार्ट हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है और इसी तरह से हम दूसरे पीस को भी यहाँ पर कट कर लेंगे। आप हमारी वीडियो कहाँ से वॉच करते हैं अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपका शुक्रिया कर सकूं और आपका थैंक्स बोल सकूं आप लोगों को। तो इस तरह से हम दूसरे पर भी निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी इसको सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए इसे भी यहाँ पर हमने कट कर लिया है। इस तरह से ये अब हमें दो पार्ट मिल चुके हैं यहाँ पर सीधे। अब हम इनको एक पार्ट को साइड करेंगे और एक पार्ट को यहाँ पर एक पीस को लेना है और इस तरह से सिलाई को थोड़ा सा छोड़ते हुए यहाँ पर हम इसे यहाँ पर इस तरह से कटिंग करेंगे इसकी। तो जो मोटी जींस है उसे आप इस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से साइड साइड में हमें यहाँ पर इस तरह से कटिंग करते जाना है और यहाँ पर इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा मोटा होता है तो थोड़ी सी कटिंग थोड़ी सी इसकी हार्ड होती है। तो इस तरह से सिलाई को छोड़ते हुए कटिंग करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से एक सीधा पार्ट हमें यहाँ पर पीस मिल जाता है और इस तरह से इसे हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और इस तरह से जितना एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर उस तरह से यहाँ पर इतने में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों साइड में इसी तरह से लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरह से इसे सीधा करके ड्रॉ कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है पीस का वो भी यहाँ पर निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आइडिया आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियो तो बहुत सारे लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें, क्योंकि लाइक का कोई पैसे नहीं लगते। तो इस तरह से यहाँ पर हम सीधी एक हमें पीस मिल चुका है और इसी तरह से हम दूसरे पीस को भी लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से इसे भी सीधा करेंगे और इसके ऊपर रखते हुए हम इसे भी यहाँ पर इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमने दूसरा पीस लिया है और उसे भी यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि इक्वल शेप में ये पीस हमारे होने चाहिए तभी जो है हमारा परफेक्ट बनेगा। तो इस तरह से हम इसे बिल्कुल इस तरह से इसे सेट करते हुए इक्वल कर लेंगे और यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है यहाँ पर इससे भी यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके इसे कटिंग कर सकते हैं या इस तरह से पीस के ऊपर पीस रख करके भी इसे कटिंग कर सकते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस दूसरे पीस को भी कट कर लिया है। अब हमारे पास ये दो स्क्वायर शेप के दो पीस हमें मिल चुके हैं। तो इस तरह से इन दोनों पीसों को बीच से यहाँ पर जॉइंट कर लेना है, जिससे कि अब हमें एक बड़ा पीस मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमें इसे बीच से यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच के इस तरह से छोड़ते हुए इसमें स्टिच कर लेना है। और यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट हमारा जींस का बच चुका है पैंट का, तो इस तरह से इसे लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो यहाँ पर पैंट का ऊपर का पीस है, यहाँ पर जेब है, तो यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर इसका मेजरमेंट करेंगे लगाने के लिए। तो यहाँ पर इसका यहाँ से मेजरमेंट करेंगे। यहाँ तक हमें 8 बाई 8 के यहाँ पर दो पीस चाहिए। तो यहाँ पर हम 8 पर दोनों साइड इस तरह से मार्क करेंगे। अगर आपके पास बड़ी जीन्स है तो आप इसमें बड़े भी पीस ले सकते हैं। और इस तरह से आपका जो पीस है वो बड़ा तैयार होगा जो हम बैग बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 8 बाई 8 के दो पीस लिए हैं। अगर आप इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपका जो बैग है बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ तैयार होगा। आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं। और इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी यहाँ पर 8 बाई 8 का लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से यहाँ पर। और इस तरह से लेंथ में भी इस तरह से 8 बाई 8 की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से इन लाइनों को सीधा कर लेंगे यहाँ पर ड्रॉ करते हुए। तो इस तरह से यहाँ भी हमने सीधा कर लिया है और ऊपर दूसरी साइड भी हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। तो इन दोनों लाइनों को सीधा करते हुए यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। दोनों पीसेस को इस तरह से हम यहाँ पर कट कर लेंगे। बिल्कुल लाइन पर ही इसे कटिंग करनी है। यहाँ पर इस तरह से इस तरह से हमने एक पीस को यहाँ पर कट कर लिया है। अब हम दूसरे पीस को भी इसी तरह से यहाँ से निकाल लेंगे। आपकी जो ओल्ड जीन्स है इसका पूरा पार्ट जो है हमारा यूज में आ जाता है इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल लाइन ड्रॉ किए ऊपर ही कटिंग करनी है यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मोटा होता है तो काटने में थोड़ा सा हार्ड रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जेब बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इस तरह से हमारे पास दो जेब भी हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं साइडों में लगाने के लिए। अब यहाँ पर आगे का पार्ट हमारा बचा हुआ है, इसे भी यहाँ पर हम इसे सीधा कट करके इससे यहाँ पर हम दो पीस निकाल लेंगे। यहाँ पर इसका भी यूज़ मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले हम यहाँ से कपड़े को इस तरह से सीधा करके जितना हमारे पास सीधा मिल जाएगा उतना यहाँ पर हम जेब से साइड साइड में इस तरह से सीधा कर लेंगे इसे यहाँ पर इस तरह से। और इस तरह से ही दूसरे पीस को भी यहाँ पर हमें सीधा करते हुए निकाल लेना है। और इस तरह से हमारे पास ये दो पीस हमें मिल चुके हैं और इन्हें एक दूसरे के ऊपर रख करके अच्छे से इक्वल कर लेंगे हम दोनों पीसेस को इस तरह से। ये 3 बाई 6 इंच के यहाँ पर दो पीस हमें मिल चुके हैं। तो इस तरह से इन्हें सीधा करके हम रख लेंगे। तो ये हमारे आगे काम आएंगे। और यहाँ पर जो दो पीस हमने 8 बाई 8 की कटिंग की थी उन्हें लेंगे और बीच में से हमने यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसमें स्टिच कर लिया है। और तो हमें यहाँ पर स्क्वायर शेप का, ये स्क्वायर नहीं बल्कि रेक्टेंगल शेप का ये हमें मिला है दोनों साइड से। ये जो हमारी लेंथ और विड्थ है वो 1 इंच का इसमें फर्क आया है। 29 बाई 30 इंच ये हमारी पीस दो एक मिल चुका है। और इस तरह से हम इस पीस को पहले सीधा करके रखेंगे और जो दो पीस हैं 8 बाई 8 इंच के, इस तरह से एक पीस को लेंगे हम साइड में, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन ड्रॉ के करने से इसके सही जस्ट ऊपर यहाँ पर इस पीस को हम रखेंगे यहाँ पर इस तरह से। और इसी तरह यहाँ पर इस पीस के दूसरे साइड भी यहाँ पर इस तरह से इसे रखेंगे नीचे की साइड को इस तरह से।
और एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमने मार्क किया और इस मार्क करने से जस्ट ऊपर इसके इस पीस को रखना है इस तरह से, और हाफ इंच इस तरह से छोड़ते हुए, सिर्फ हाफ इंच से ही छोड़ना है और यहाँ पर हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह से नीचे वाला जो पीस है वो सीधा होना चाहिए और जो ऊपर के जो पीस अटैच करेंगे वो उल्टी बैक साइड होनी चाहिए इनकी। और इस तरह से यहाँ पर हम इधर भी और दोनों साइड में इस तरह से इन पीसेस को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। इस तरह से हाफ हाफ इंच पर यहाँ पर इस तरह से हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के ही अटैच करना है। तो इन दोनों पीसेस को अब यहाँ पर हम अटैच करेंगे। दोनों पीसेस को या तो आप यहाँ पर आप पिन कर सकते हैं या आप यहाँ पर इस तरह से ही दोनों पीसेस को अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से दोनों पीसेस को अटैच कर लिया है इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर। तो इसको भी अटैच किया है और उसी तरह से हमने दूसरे पीस को भी अटैच कर लिया है। तो इस तरह से अटैच करने के बाद यहाँ पर हम इस पीस को पकड़ेंगे और इसको यहाँ तक इसे मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो इस तरह से कर लें या आप यहाँ पर पिन अप कर लें इससे यहाँ पर, तो उससे भी आप इजीली से इसे कर सकते हैं। इस तरह से सीधा पकड़ते हुए दोनों पीसेस को यहाँ से इस तरह से हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इन्हें इस तरह से स्टिच कर लिया है, इस तरह से यहाँ से भी और इसी तरह दूसरे साइड से भी यहाँ से इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर हमें जिप अटैच करनी है। तो जिप हमें इतनी बड़ी चाहिए लेकिन हमारे पास जिप छोटी है तो क्या करें। तो मैं आपको छोटी जिप बैग में अटैच करने का बहुत ही सरल तरीका बता रही हूँ, किस तरह से आप छोटी जिप को यहाँ पर अटैच करेंगे। होनी तो हमारी इतनी चाहिए कि जितना हमारा ये पीस हमें मिला है राउंड शेप में। अगर पीस आपके पास नहीं है तो इस तरह से हम इस कपड़े को यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और इसका सेंटर पार्ट जो है उसे मार्क करेंगे। यहाँ पर इस तरह से इसे मार्क करेंगे और जितनी हमारी जिप है उसे लेंगे और जिप को भी इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसका जो सेंटर पार्ट है उसे मार्क करेंगे। यहाँ पर इस तरह से इसे मार्क करते हुए जिप को इस तरह से उल्टी से कपड़े की साइड से इसे पकड़ना है और इस तरह से इसे रखना है जिप को। यहाँ पर इस तरह से हम रखेंगे उल्टी साइड में तो सीधी साइड में हमारी सीधी बैठती है। और इसका इस तरह से सीधी साइड से रखते हुए यहाँ पर इस तरह से हम रखेंगे और उल्टी साइड को जिप को पकड़ना है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों को सेंटर पार्ट को यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर पिन अप कर सकते हैं इसे चारों तरफ, ताकि जब हम इसे स्टिच करें तो आसानी से ये स्टिच हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पर इस तरह से इसे सीधा ही यहाँ पर इसे स्टिच कर लूँगी यहाँ से यहाँ तक। आपकी जहाँ तक भी ये बैठती है जिप वहाँ तक हम इसे अटैच कर लेंगे। तो सामने सामने यहाँ पर हमारी ये जिप आएगी और हमारे पास जिप छोटी है तो इसे किस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको जिप को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अटैच कर लिया है। इस तरह से अटैच करने के बाद इसके ऊपर आप एक सिलाई लगा लें इसके ऊपर चैन के ऊपर, ताकि जो हमारी सिलाई है वो बैठने वाली बैठ जाए। तो यहाँ पर इस तरह से अब दूसरे साइड के बीच के जो सेंटर पार्ट है उसे भी इस तरह से यहाँ पर हमें मार्क करना है इस तरह से। तो इसे मार्क करके अब सीधी साइड से इसे मार्क करना है। इसी तरह से हमने मार्क कर लिया है। अब हम इस जिप को लेंगे जहाँ पर हमारा इसका सेंटर पार्ट हमने मार्क किया होता उसे थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर इसे अटैच करते हुए और अपनी इस जिप को इस तरह से यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे इसे यहाँ पर इस तरह से पिन से अटैच कर लेंगे ताकि हमारी जो जिप है वो अच्छे से आसानी से लग जाए। तो इस तरह से यहाँ पर इसे यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम इसे स्टिच कर लेंगे सेंटर से सेंटर पार्ट को मिलाते हुए। तो अब यहाँ पर हमने इसे
स्टिच कर लिया है। अब दोनों साइड को यहाँ पर हम जिप को खोल लेंगे और दोनों साइड को एक एक ऊपर बैठने वाली सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा साइड का बचा हुआ है, इस तरह से यहाँ पर इनके सेंटर पार्ट को मिलाते हुए इन पर स्टिच कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है तो आप यहाँ पर इसे थोड़ी सी कटिंग करके उसे सेट कर लें। और यहाँ पर जो हमने जिप से जो हमारा रह जाता है, जितनी जिप थी हमारी, तो जिप को पकड़ते हुए ऊपर की साइड को और अंदर की साइड को उसे लेते हुए उसे स्टिच करेंगे। पहले यहाँ पर इसे स्टिच करना है, फिर जहाँ पर हमारी ये चैन है जो हमने लगाई है, जितनी एक्स्ट्रा हमारी थी उसको वहां से पकड़ेंगे और उसे वहां पर इस तरह से, ये जो जिप है हमारी, इसे यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। और जो ये जिप है हमारी यहाँ पर इस तरह से, इसे इस तरह से पकड़ते हुए वहां से जहाँ से जिप है, जिप को भी अंदर की साइड को, ऊपर की साइड को सिलते हुए यहाँ पर इसे भी अटैच कर देंगे। तो ये हमारा चारों साइड से हमारा जो बैग है वो अच्छे से सिल जाएगा। तो हमने इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा ली और अब हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दो पार्ट से हमने लगा ली, एक बाकी का बचा पार्ट हमारा ये है। तो इसे लगाने से पहले आप यहाँ पर इसे जिप से पकड़ें, इस तरह से जैसे मैंने पकड़ा है, इस तरह से पहले जिप से यहाँ पर इस तरह से जिप से पकड़ लें, थोड़ा सा जिप को खोल लें और यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल इसे मिलाते हुए यहाँ पर हम इसे इस तरह से पहले स्टिच कर लेंगे और फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसे भी स्टिच कर देंगे। तो पहले अगर आपसे सही नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पर इसे पिनअप भी कर लें, एक्स्ट्रा है थोड़ा बहुत तो इस तरह से कटिंग कर दें। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा था मेरा यहाँ पर, तो मैंने इसको यहाँ पर तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसे स्टिच किया और यहाँ पर फिर जो बचा हुआ पार्ट है उसे स्टिच कर लेंगे। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। छोटी जिप को किस तरह से अटैच कर सकते हैं, अगर आप जिप का नहीं बनाना चाहते हैं तो बगैर जिप के भी आप इसे बना सकते हैं। जहाँ पर मैंने जिप लगाई है वहाँ पर आप इसे सीधी सिलाई स्टिच करके वहाँ पर आप बटन लगा सकते हैं, तब भी बहुत आसानी से सरल तरीके से ही बनाया जा सकता है। इसी तरह से हम दोनों साइड को स्टिच कर लेंगे। थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा होता है तो उसे आप यहाँ पर कटिंग कर दें। और यहाँ पर हमारा ये बैग स्टिच हो चुका है, इसके दोनों पार्ट, ये देखिए इस तरह से ये जो हमारी चैन भी यहाँ पर हमने स्टिच कर ली है, जो एक्स्ट्रा है उसे यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे। दोनों साइड से हमने इस तरह से स्टिच किया है, इसकी चारों साइड स्टिच कर ली है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से, जो कॉर्नर्स हैं उसे, जो उसके कॉर्नर्स हैं उन्हें निकालते हुए इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे, बिना लाइनिंग के, बिना फॉर्म के, बहुत ही आसानी से। और छोटी जिप के साथ आप किस तरह से इसे आसानी से हमने इसे तैयार किया है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसमें कोई मोटा गत्ता भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने जिप वाला लगाया तो यहाँ पर आप, हमारी बिना जिप बनाई ही जेब यहाँ पर अटैच हो चुकी है। तो इस तरह से यहाँ पर हम अब इसमें हैंडल्स लगाएंगे, जो कपड़ा हमने बचाया हुआ था। तो हैंडल्स लगाने के लिए जो पीसेस हमने दो कट किए थे उन्हें यहाँ पर थोड़ा पहले अच्छे से कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा है ये, तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा सीधा कर लिया है और हम यहाँ पर इसे मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका नाप है वो यहाँ पर इसका 8 इंच है इसकी लेंथ, और जो विड्थ है उसे थोड़ा सा सीधा कर लेंगे पहले। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो 4 इंच है। और अब हम इन दोनों पीस को अलग करेंगे और इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इधर से फिर दोनों को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पर हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो दोनों हैंडल्स को इसी तरह से स्टिच करना है। तो अब यहाँ पर हम ये हमने दोनों को अच्छे से स्टिच कर लिया है और अब हम यहाँ पर इस बैग को लेंगे और बैग के जो साइड्स हैं तो वहां पर हम 1.5 इंच का इधर से और 1.5 इंच दूसरे साइड से इस तरह से मार्क करेंगे, आमने सामने 1.5 इंच का, और इस तरह से इसे
रखेंगे यहाँ पर और इस तरह से दूसरी साइड पर इसे रखेंगे और यहाँ पर हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। स्टिच आप 2 से 3 बार यहाँ पर ऐसे स्टिच करें ताकि अच्छे से पक्का हो जाए हमारा हैंडल। बाजार से भी ज़्यादा बेहतरीन और मजबूत आपका ये बैग बनकर के तैयार होता है। इसका आगे यूज़ भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं घर में। तो इसे आप घर में इस तरह से हम दूसरी साइड भी 1.5 इंच का इस तरह से मार्क करेंगे और इस तरह से हैंडल्स को रखते हुए अंदर की साइड को स्टिच करना है। जिस तरह से मैंने अंदर की साइड को कपड़े को पकड़ा है उस तरह से इसे स्टिच करेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पर हैंडल्स भी लग चुके हैं दोनों साइड। हमने देखिए सिलाई हमने अंदर की साइड लगाई है जो कि नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर इस तरह से ये एक हमारा बिल्कुल छोटी जिप से भी हमने बहुत ही आसान और सरल तरीके से ये बना लिया है। तो ये देखिए गर्मियाँ जा रही हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो जो कपड़े हमारी गर्मियों के होते हैं बच्चों के या आपके, तो इस तरह से यहाँ पर एक ही जगह हमारे छोटा सा बैग है लेकिन कपड़े बहुत सारे आ जाते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से आप इन्हें अच्छे से रख सकते हैं। आप जहाँ भी रखें धूल मिट्टी से भी बचे रहेंगे और इस तरह से बहुत सारे कपड़े इसके अंदर इस तरह से आ जाते हैं। छोटी जिप के साथ भी हमने एक सरल तरीके से एक बैग बनाया है। आप चाहें इसके अंदर इस तरह से कपड़े रख सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे कपड़े इसके अंदर आ जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं तो इन्हें हम निकाल देंगे। तो इस तरह से ये देखिए फिर भी बहुत काफ़ी इसके अंदर हमारे कपड़े आ चुके हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल और आसान तरीके से इस बैग को बना सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की वीडियो देखने के लिए, अप टू डेट रहने के लिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। तो ये देखिए कितनी आसानी से कितने सरल तरीके से ये हमने बैग बनाया है, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से यहाँ पर कम खर्च कम बजट के साथ भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट बजट के साथ मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।